जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियोज़ में हम ब्रह्मांड के उत्पत्ति को समझ चुके हैं और उसमें आकाशगंगा के निर्माण की प्रक्रिया को समझ चुके हैं, तारों के निर्माण की प्रक्रिया समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम ब्लैक होल को समझेंगे। देखो, जो तारों का निर्माण है उसमें क्या बताए थे, हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा तारों तथा हाइड्रोजन और धूल कण के बादलों से मिलकर बनी हुई है। हमारी आकाशगंगा की 3 भुजाएं हैं। जो तीसरी भुजा है उसमें अक्सर नए तारों का निर्माण होता है और जो पहली भुजा है यहाँ पर आते आते तारे या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या तो ब्लैक होल के रूप में या न्यूट्रॉन तारों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो गैसों के या हाइड्रोजन के जो संघनित रूप में आकर ये तारों का निर्माण होता है। हमने बताया था कि जो हाइड्रोजन के बादल होते हैं तो इसमें आकाशगंगा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और उसमें घूर्णन गति होती है। तो उसी के कारण यह हाइड्रोजन के बादल आपस में संघनित हो जाते हैं। पहले अलग अलग होते हैं, फिर संघनित हो जाते हैं, फिर आदि तारे के रूप में आ जाते हैं और उसमें हाइड्रोजन हीलियम के रूप में परिवर्तित होता रहता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपनी तरफ खिंचाव करता है और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बाहर की तरफ प्रकाश निकालने का प्रयास करता है, जिसे इस खिंचाव के कारण इसमें लगातार प्रकाश निकलता रहता है। फिर हमने बताया, अब देखो क्या बताए थे, जो चंद्रशेखर सीमा है। चंद्रशेखर सीमा क्या है? 144 ms से अधिक जिस तारे का द्रव्यमान 144 ms मास ऑफ सन से अधिक है तब तो वो तारा सुपरनोवा में परिवर्तित हो जाता है। फिर अगर 144 ms से अगर कम है तो जो लाल तारा है, लाल तारे के बाद श्वेत तारा के बाद काला वामन के रूप में परिवर्तित होकर तारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसमें से प्रकाश आना बंद हो जाता है। इसका सुपरनोवा जो तारा बनता है उसका द्रव्यमान इससे बहुत ही अधिक होता है और इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत होती है और ये इसमें घनत्व भी अधिक होता है। देखो, इसमें यहाँ पर हम बताए थे जो है हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, हीलियम कार्बन में, कार्बन और लोहे में। जब लोहे में परिवर्तित हो जाएगा तो उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है रुक जाती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जब उसमें रुक जाती है तो जो 144 ms से कम द्रव्यमान का तारा है तब तो काला वामन के रूप में नष्ट हो जाता है, उसमें प्रकाश आना बंद हो जाता है। लेकिन जिसमें 144 ms से अधिक का द्रव्यमान है तब वह सुपरनोवा में परिवर्तित हो जाएगा और फिर सुपरनोवा के बाद ये तारा न्यूट्रॉन या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब इसमें अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति और घनत्व ज़्यादा होता है। जब ये बाहर लोहा बन जाता है तो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है ही है, जिससे बहुत तेज़ी से विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है तो सुपरनोवा जो है, सुपरनोवा की भी 2 कैटेगरी हैं। जिस सुपरनोवा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से कम है तब तो न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। अगर 3 गुने से अधिक है तब तो ब्लैक होल में बदलेगा। इस सिद्धांत को रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने दिया था, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अब जो ब्लैक होल में तारा परिवर्तित हो जाता है तो ब्लैक होल जो है उसमें ग्रेविटी और डेंसिटी, उसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बहुत ही अधिक होता है। जो ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल यहाँ नए तारों का जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे ये यहाँ पर आकर या तो काला वामन के रूप में तारा नष्ट हो जाता है या तो न्यूट्रॉन बन जाएगा या तो ब्लैक होल बन जाएगा। तो जो ब्लैक होल के जो तारे होते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत होती है,
वो किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को अगर उसके पास कोई पदार्थ जाता है तो वह अपने में समाहित कर लेता है। और यहाँ तक कि जो प्रकाश है, प्रकाश को भी वो बाहर नहीं निकलने देता है, प्रकाश को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। ऐसी मान्यता है। इसमें देखो नासा ने एक आवाज़ रिलीज़ की थी, एक साउंड की, ब्लैक होल की कुछ इस टाइप की साउंड है, जिसको अभी हम आ रही है। देखो धार्मिक मान्यता है कि जो ब्लैक होल हमारा है, ब्लैक होल के उस तरफ दूसरी दुनिया है, ब्लैक होल के उस तरफ दूसरी दुनिया है, और ब्लैक होल के उस तरफ हम इस शरीर के द्वारा नहीं जा सकते, इस शरीर और मन के द्वारा नहीं जा सकते। ब्लैक होल के उस तरफ हमारी सिर्फ आत्मा ही जा सकती है, या कि हमारा जो असली स्वरूप है उसी के द्वारा हम उस तरफ जा सकते हैं, वो भी अकेले नहीं जाएंगे। अगर कोई सच्चा गुरु होगा तो उसी के द्वारा हम उस तरफ जाएंगे। खैर ये धार्मिक मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं हैं, कोई वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध नहीं है। देखो फिर देखो, जो नीला तारा होता है, नीला तारा उसका टेम्परेचर 50,000 से ये 28,000 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर जो नीला सफ़ेद जो तारा होता है उसका 28,000 से 10,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो श्वेत तारा होता है, श्वेत तारा मतलब ये रंग बताया गया है, जो तारों के जो रंग हैं वो उसका 7500 डिग्री सेल्सियस होता है। जो पीला तारा होता है, पीला तारा ये जो हमारा सूर्य है वो पीला तारा ही है, उसका 6000 से 4900 डिग्री सेल्सियस होता है। जो लाल तारा होता है उसका टेम्परेचर 3500 से 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ये सौरमंडल के बारे में बताएंगे। सौरमंडल में के अंतर्गत जो सूर्य है, ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इनकी चर्चा करेंगे।